Hi, my name is Pranjal Shivare, a software developer. Welcome back to this channel, Pranjal Decoding. This video is regarding Python revision. अगर आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, है ना, अगर आपने पाइथन थोड़ी बहुत भी की है तो ये क्विक रिविजन वीडियो है जहाँ पे आपको पाइथन की एक फुल फ्रॉम ए टू जेड पाइथन में क्या क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा. अगर आप किसी और जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हो या अप्लाई कर रहे हो तो फिर दिस वीडियो विल हेल्प यू. So let's start. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि C++ और जावा है. एक बहुत कंफर्टेबल लैंग्वेज बन गई है क्योंकि इसमें वाइड वैरायटी ऑफ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स ऐड हो चुके हैं जैसे कि numpy, pandas, scikit-learn जो एडिशनली इसको बाकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं. पाइथन का जो कोड है कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो C++ और जावा के कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट होता है, प्रिसाइज होता है, तो पीपल कंसिडर इट एज अ सूडो कोड एंड जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो भी बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. पाइथन अलग अलग डोमेन में यूज हो रही है लाइक मशीन लर्निंग, एआई एंड इन बैकएंड एज वेल. You can download this Python from python.org and you can check the version by writing Python under Python -version. तो फर्स्ट थिंग दैट आर वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स अगर हम देखें तो अगर हम C++ में देखें या जावा में देखें तो हमें उनका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है. पाइथन में ऐसा नहीं है. पाइथन में हमें डायरेक्टली उसका नेम डिफाइन करना है और उसकी वैल्यू असाइन करनी है. अब जो पाइथन है वो खुद से ही उसका डेटा टाइप फिगर आउट कर लेता है और वो उसी डेटा टाइप में उसको स्टोर करता है. नेम इक्वल टू आपका नाम डाला है प्रांजल, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका जो इनपुट है या जो आपने मेमोरी में स्टोर करवाया है वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट है. इसमें 4 टाइप के डेटा टाइप्स है. फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज स्ट्रिंग्स, थर्ड इज फ्लोट एंड फोर्थ इज बुलियन. अगर आप इंटीजर स्टोर करा रहे हो तो इट शुड बी अ नंबर. अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हो तो वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होना चाहिए. अगर आप बुलियन स्टोर करा रहे हो तो इट शुड बी ट्रू और फॉल्स और 0 और 1. और अगर आप फ्लोट वैल्यूज डिफाइन कर रहे हो तो फ्लोट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो आपके जो इंटीजर है उसमें डेसिमल होना चाहिए. मतलब जो आप वैल्यू इनपुट कर रहे हो उसमें डेसिमल होगा तो इट विल कंसिडर इट एज अ फ्लोट. वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो बट मेक श्योर कि उसका जो नाम है इट शुड स्टार्ट विद अ इंग्लिश अल्फाबेट और अंडरस्कोर. The second thing is containers. तो containers there are basically mainly 4 types of containers. Containers मतलब कि आप कुछ चीज स्टोर कर रहे हो, है ना, मतलब आपने नंबर से स्टोर कर दिए, लोगों के नाम स्टोर कर दिए या कुछ स्टोर करना है, तो फॉर दिस वी यूज कंटेनर्स. तो पाइथन में जो कंटेनर्स है उन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है और दैट इज यूज टू ग्रुप अदर ऑब्जेक्ट्स. पाइथन में जो इनबिल्ट कंटेनर्स हैं दैट आर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स एंड ट्यूपल्स. तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. जो कंटेनर्स है, फर्स्ट एक साइड हो गया लिस्ट और ट्यूपल्स और सेकंड साइड हो गया डिक्शनरीज और सेट. जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर की जाती है. ट्यूपल जो है वो नॉर्मल ब्रैकेट में स्टोर की जाती है. आप उसमें स्टोर कर सकते हो नंबर्स या इंटीजर्स या स्ट्रिंग. आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट के वैल्यूज एक साथ एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हो. अब लिस्ट में और ट्यूपल्स में ऐसा है कि आप अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ स्टोर कर लिया 1, फिर नाम स्टोर कर लिया और फिर बुलियन वैल्यू स्टोर कर ली. अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें से एक म्यूटेबल है और एक इम्यूटेबल है. तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल मतलब कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप ऑल्टर कर सकते हो. एंड इम्यूटेबल का मतलब है कि आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, है ना. आप एड ऑन आप उसकी वैल्यू ऑल्टर नहीं कर सकते. तो जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, इसका मतलब कि आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो. वेयरएज ट्यूपल आप उसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते. लिस्ट में आप ओवरराइट कर सकते हो, ठीक है, और ट्यूपल में आप ओवरराइट नहीं कर सकते. अगर आपने कोई वैल्यू असाइन की है लिस्ट में, लेट्स से एक इंटीजर असाइन किया है जो 0th इंडेक्स पे है, वो आपने 19 असाइन किया है, आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो. पर ट्यूपल में आप उसको एक्सेस तो कर सकते हो लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते. तो ये बेसिक डिफरेंस है. ऑन द अदर साइड डिक्शनरीज एंड सेट, ठीक है, ऑन द अदर साइड डिक्शनरीज एंड सेट. तो अब डिक्शनरीज में क्या होता है, की और वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टोर करते हो. एग्जाम्पल आपने स्टोर कर लिया, एक डिक्शनरी बनाया, कर्ली ब्रेसेस में स्टोर करना होता है. आपने डिक्शनरी बनाया, नेम आपने नेम इनपुट दे दिया, आपने एज और स्कूल नेम और क्लास नेम इनपुट दे दिया. ये आपने की और वैल्यूज में स्टोर किया. अब आप इसको एक्सेस भी इंडेक्सेस के
अब ये जो की और वैल्यू है, तो अगर आपको इन वैल्यूज को एक्सेस करना है, डिक्शनरी का नाम और ब्रैकेट में नेम लिखोगे तो यू विल गेट द वैल्यू इनसाइड द डिक्शनरी फॉर द की नेम। तो डिक्शनरी की प्रॉपर्टी ये है कि डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल इन द सेंस कि आप इसकी जो वैल्यूज असाइन की गई है आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, आप उसको रीराइट कर सकते हो, आप न्यू वैल्यूज असाइन कर सकते हो। वेयर इज सेट, यू यूज कर्ली ब्रेसेस हियर, इसमें हम की वैल्यूज में असाइन नहीं कर रहे होते हैं, हम इसमें नॉर्मली इनपुट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सेट बनाया जिसमें कि 12, 9, 11, 13 है, इसमें पहली चीज कि आप की एक वैल्यू रिपीट नहीं होगी, यूनिक वैल्यूज स्टोर होती है। सेकेंडली आप इसको एक्सेस कर, यू कांट एक्सेस दीज थ्रू इंडेक्स, दीज आर अनऑर्डर्ड, दीज आर इम्यूटेबल। इसका मतलब है कि आप इनकी जो वैल्यूज है उनको रीअसाइन या रीराइट नहीं कर सकते, जो कि आप डिक्शनरी में कर सकते थे। तो आपको अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कौन सा म्यूटेबल है और कौन सा म्यूटेबल है और कौन सा इम्यूटेबल है। अगर आपको ये याद करना है तो आप इनको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर लेना, लिस्ट ट्यूपल एक साइड और एक साइड डिक्शनरीज और सेट। जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, मतलब वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, जो ट्यूपल है उसकी हम नहीं कर सकते, डिक्शनरीज उसकी कर सकते हैं और सेट की नहीं कर सकते। अब लूप्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप, एक फॉर लूप हो गया और एक व्हाइल लूप हो गया। फॉर लूप हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं कि हमने i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है तो i लेस देन n तक चलना चाहिए, ये हम C++ में लिखते हैं। यहाँ पे हमें वेरिएबल डिफाइन करने की नीड नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ असाइन करना पड़ता है कि हाँ हमें लेस देन n तक चलाना है या फिर और कितना इंक्रीमेंट करना है। देयर इज इन द व्हाइल लूप हमें सिर्फ एक कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है, जब भी वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्रेक कर लेता है। जो फॉर लूप है इट यूजेस रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन में हम लिख रहे होते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, एंडिंग वैल्यू क्या होगी और लास्ट में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमें ऑपरेशन करवाना है वो क्या होगा। जैसे कि हम C++ में लिखते हैं कि i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और हम लास्ट में लिखते हैं कि क्या ऑपरेशन कराना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस i, तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू हर बार एक एक से इंक्रीमेंट होगी। Whereas in Python we can whenever we use for loop तो हम एक रेंज फंक्शन यूज करते हैं जहाँ पे हम एक इनिशियल वैल्यू, फिर वो कब तक उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी और एक ऑपरेशन जो कि वो परफॉर्म करेगा आफ्टर एवरी आइटरेशन। There are two types of functions, built-in functions and user-defined functions. तो built-in functions जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है पाइथन में, फॉर एग्जाम्पल इनपुट और प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इनबिल्ट है और इनपुट फंक्शन भी इनबिल्ट है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है, अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम प्रिंट लिखते हैं और उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब है यू आर कॉलिंग प्रिंट फंक्शन फ्रॉम पाइथन इटसेल्फ। इन द सेम वे अगर हमें कोई वैल्यू इनपुट लेनी है तो वी यूज इनपुट फंक्शन एंड यूजेस द ब्रैकेट आफ्टर दैट। तो इसका मतलब है कि आप इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हो जो कि इनबिल्ट है। यूजर डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइन करता है फॉर देयर ओन यूज। अगर हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमें एक वर्ड यूज करना पड़ता है DEF विच मीन्स डिफाइन। फिर हमें कीवर्ड, फिर हमें नाम देना पड़ता है कि हम फंक्शन का क्या नाम रखने वाले हैं। फिर ब्रैकेट्स में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ब्रैकेट्स में हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक फंक्शन से काम है कि हमें उसे सम निकलवाना है तो हम लिखेंगे डेफ फिर सम जो कि उसका नाम है, फिर हम उसके अंदर वेरिएबल पास करेंगे, फिर उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि रिटर्न a प्लस बी। हमने अगर आर्ग्यूमेंट पास किया a प्लस बी तो जो रिटर्न a प्लस बी है वो आर्ग्यूमेंट से इनपुट लेगा और फिर रिटर्न करेगा जो कि उसका सम है, दैट इज a प्लस बी। तो हमें जब भी ये फंक्शन यूज करना है तो हम सम को कॉल करेंगे, तो सम को कॉल करके हमें दो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है a, b। अब एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर हमने a नहीं दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि a की वैल्यू 1 ले लेना जब भी हम इनपुट प्रोवाइड ना करें। तो अगर हम ये सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और तब हम इनपुट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट a की वैल्यू 1 ले लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है कि डिफॉल्ट पैरामीटर 1। अगर हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू यूज होगी, पर अगर इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है वो यूज होगी। If you want to know more about objects and like objects in classes in Python, so comment down on this video. I'll make that video as well.